हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डेट टाइम की प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डेट टाइम के डेटा को अनक्लीन डेटा को क्लीन करेंगे। ये पावर बीआई डेक्स की तीसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है डेट टाइम फंक्शन। पावर बीआई की प्लेलिस्ट है। इससे पहले हमने दो प्लेलिस्ट बनाए हैं, एग्रीगेशन फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट को भी आप पहले देख लीजिए, ताकि एक सीक्वेंस में हम पावर बीआई डेक्स को सीखते रहे और इससे बहुत आपको फायदा होगा। तो इस प्लेलिस्ट में हम ये देखेंगे। इससे पहले हमने ये देखा कि डेट टाइम फंक्शन के बारे में हाई लेवल समरी देखा कि डेट टाइम फंक्शन क्या है और इसमें क्या क्या फंक्शन रहते हैं। तो ये सारे फंक्शन को हमने देखा है, जो भी हमने लिस्ट डाउन इधर किए हैं। तो वो सारे फंक्शन को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली करेंगे। उससे पहले मैं आपको डेट टाइम फंक्शन के जो डेटा है वो डेटा को दिखा देता हूं और वो डेटा को हम क्लीन करेंगे। अनक्लीन डेटा है उसको हम क्लीन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो डेट टाइम फंक्शन है, ये समझो आपका डेटा है। डेटा के अंदर बहुत सारे चीज है, मतलब टेक्स्ट है और डिस्क्रिप्शन है, वो आपको नहीं चाहिए। सिर्फ आपका जो डेटा है वो इतना चाहिए आपको। ये आपका डेटा है तो इतना डेटा चाहिए, वो हम अपने समझो अनक्लीन डेटा है। ये अनक्लीन डेटा के अंदर आपका ये क्लीन डेटा जो मौजूद है वो सिर्फ इतना ही है। तो हम कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे पावर बीआई में इसको क्लीन करेंगे, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनक्लीन डेटा, इसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है कुछ। सो मैं यहाँ पे समझो एक टेक्स्ट और लिख देता हूँ, दिस इज अनक्लीन डेटा। समझो ये भी टेक्स्ट लिख दिया हूँ, ये अनक्लीन डेटा है। हमारे डेटा के अंदर क्लीन डेटा भी है, अनक्लीन डेटा भी है। ये क्लीन डेटा सिर्फ इतना है, बाकी इसके अलावा जितना भी है वो सब अनक्लीन डेटा है। ओके, तो ये हमारा जो है ये टेबल का नेम हो जाएगा, ये टेबल का नेम है। ओके, सेल्स डेटा। तो हम इसको क्लीन करेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं और इसको सेव कर देता हूं। और ये जो हमारी फाइल है वो है टेक्स्ट फॉर्मेट में। आप देखेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम राइट क्लिक करके भी देखेंगे तो हमारे प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है txt। ओके, तो हम जब क्लीन करेंगे तो ये हम उसके अंदर ये शो करेंगे। तो मैं ये यूआरएल को कॉपी कर लेता हूं। इसके अंदर ये यूआरएल के अंदर हमने डेटा रखा हुआ है डेट टाइम फंक्शन का, वो हमने कॉपी कर लिया है। तो हम पावर बीआई की विंडो में जाते हैं। पावर बीआई की विंडो को मैंने ओपन किया है, तो ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे आपको विंडो दिखेगी। ब्लैंक रिपोर्ट को आप सिलेक्ट कर ले, ब्लैंक रिपोर्ट को ले लेंगे। उसके बाद में आप चाहेंगे तो इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने बनाया हुआ है एक फाइल। वो फाइल के अंदर हम चाहते हैं कि वो फाइल को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और कंट्रोल ओ करेंगे। यहाँ पे देखो ओपन के लिए ऑप्शन है ना, तो वो फाइल को हम चाहते हैं कि कंटिन्यू करें। ये हमारी जो ऑल पावर बीआई डेक्स की फाइल है, ये फाइल में हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने दो प्लेलिस्ट के लिए ये इस फाइल को यूज किया है। पहली जो है एग्रीगेशन फंक्शन के लिए और दूसरी जो प्लेलिस्ट थी हमारी वो लॉजिकल फंक्शन के लिए। तो हमने इसी फाइल को यूज किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये फाइल अगर आपको शेयर किया जाए तो आप ये फाइल एक फाइल से पूरा का पूरा पावर बीआई डेक्स फंक्शन और उसका जो डेटा सोर्स है वो सारा का सारा देख सके। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि सेपरेट फाइल ना बनाते हुए हम पावर बीआई की सिर्फ एक ही फाइल बनाएंगे, तो वो अच्छा रहेगा। उसमें सारे पावर बीआई के जितने भी डेक्स की प्लेलिस्ट है कैटेगरी वाइज, जैसा कि एग्रीगेशन फंक्शन हो गया और ये लॉजिकल फंक्शन हो गया, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, तो ये सारे को हम एक ही फाइल में रखेंगे ताकि आसानी हो जाए और हमें एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो दूसरी फाइल है ना उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये जो मेरी पास ये दूसरी फाइल है वो अननेसेसरीली, ये जो फाइल है ना वो अननेसेसरीली वो स्पेस को लेगी और हमारे जो सिस्टम है उसको स्लो कर देगी। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और जो मेरी नई फाइल है जिसको हमने ओपन किया है तो वो फाइल को हम सिर्फ कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने डोंट सेव कर दिया है। ये हमारे पास फाइल ओपन है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये फाइल को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो ये फाइल में आप देखेंगे तो डेक्स एग्रीगेशन फंक्शन के लिए भी हमने डेटा क्लीन किया है और ये दूसरे जो हमारी प्लेलिस्ट थी लॉजिकल फंक्शन के लिए भी हमने इसी फाइल के ऊपर वर्क किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से ये गेट डेटा के ऊपर जाता हूँ
एज ए समरी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे ये डेटा है, डेटा टाइप के अंदर डेटा नजर आएगा, मतलब डेटा नजर आएगा आपको जो टेबल है। ये बिल्ड का ऑप्शन है, इधर विजुअल नजर आता है, ये कैनवस है, और यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट व्यू है, और टेबल व्यू के अंदर आपको टेबल नजर आएगा। ये देखिए एज ए समरी में, हाई लेवल समरी में आपको क्विकली बता देता हूँ 1-2 मिनट में। ये टेबल के अंदर टेबल आपको दिखेगा, रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप दिखेगा आपका टेबल का। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप दिख रहा है, और डेस्क के अंदर डेस्क का रिव्यू दिखेगा। तो हम जल्दी से ये, और नीचे आप देखेंगे तो ये शीट दिया हुआ है, ये एक्सेल में हम इसको शीट बोलते हैं, और पावर बीआई में इसको पेज बोलते हैं। देखिए 2.5 ये सारे पेज हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे गेट डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, और हमारी जो फाइल है वो फाइल है टेक्स्ट। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट/CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रहती है। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास नोटपैड फाइल है। तो गेट डेटा के अंदर मैंने वो सिलेक्ट किया। अभी मैं क्या कहाँ जाता हूँ, अपने डेस्कटॉप पे जहाँ पे मैंने फाइल रखा है वो फाइल पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे एक बार मैं वो पाथ को जरा पेस्ट करता हूँ, देखते वो ओपन होता है क्या जो मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पे मैं वो पाथ को ओपन करता हूँ, देखते हैं ओपन, हाँ ये देखो ओपन हो गया। मैंने कॉपी किया था, और यहाँ पे यूआर की तरह जैसे हम पेस्ट करते हैं ना, वैसे मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये देखिए डेट टाइम फंक्शन, तो डेट टाइम फंक्शन को मैं, डेटा दिया हुआ है ना, डेटा डेट टाइम फंक्शन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में क्या करेंगे हम, ये देखो ये कनेक्शन बना रहा है, स्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन, ओके प्लीज वेट, स्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन प्लीज वेट। तो हम वेट करते हैं, पावर बीआई हमें बोल रहा है कि वेट करो थोड़ा, और ये बता रहा है कि देखो ये आपका डेटा है, कुछ डेटा के ऊपर कुछ तो 200 रोज दिखाता है वो सैंपल के तौर पे, लेकिन ये जो स्टार्टिंग की रोज है वो हमारे लिए कुछ काम की नहीं, ये हमारा डेटा नहीं है, ये तो हम देखने वाले पावर बीआई में। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें डेटा चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में। ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को, और हम अपने अनक्लीन डेटा से क्लीन डेटा को निकालेंगे। तो ये हमारा डेटा सोर्स हो गया, और इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये डेटा सोर्स हो गया, हमने डेटा सोर्स, हमारा डेटा सोर्स क्या है, ये हमारा डेटा सोर्स है, इसमें पाथ वगैरह दिए रहता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पाथ है, और ये यहाँ तक पाथ है, उसके बाद में ये फाइल दिया हुआ है, txt फाइल बस, ओके। और ये बाकी डिलिमिटर दिया है कि आपका कौन सा डिलिमिटर यूज किया है आपने, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो इसको एम कोड बोलते हैं फ्रेंड, ये एम कोड है। और इसके बाद में ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो चेंज टाइप, ये अप्लाइड स्टेप होता है। जो भी आप काम करेंगे वो सारा का सारा इसमें अप्लाई हो जाएगा, ओके फ्रेंड, सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ तक आ गए हैं वीडियो में, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मेरा कॉलम 1 है, कॉलम 1 के अंदर ही मेरा, ये देखिए ये मेरा डेटा है। एक्चुअल में ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअल डेटा है। रो नंबर 38 से आप देखेंगे, रो नंबर 38 से ये हमारा डेटा है, ये सारा हमारा डेटा, ठीक है। तो रो नंबर 38 से अगर मैं देखूँ तो रो नंबर 44, इतना ही हमें चाहिए, बाकी हमारे कुछ काम का नहीं है। ये अनक्लीन डेटा है सब, ये देखिए बीच बीच में कहीं दिया हुआ है। तो हम कैसे क्लीन करेंगे, कैसे उसको करेंगे, हम सारा इसमें देखेंगे। तो ये हमारा सोर्स हो गया। चेंज टाइप में हमारा ये देखिए, अगर मैं सोर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो सोर्स का दिखाएगा आउटपुट। अगर मैं चेंज टाइप पे क्लिक करूंगा तो चेंज का आउटपुट हमें दिखाएगा, यानी विजुअल दिखाएगा, हमें दिखाएगा कि क्या इसमें है, ये स्टेप के अंदर क्या है, हमने क्या किया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद हम एक स्टेप करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये कॉलम को सिर्फ रखता हूँ और सारे कॉलम को मैं डिलीट करता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल करके प्रेस करके ये कॉलम को सिलेक्ट करूँ, फिर इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर दूं, यहाँ पे रिमूव कॉलम। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोई भी स्टेप अगर हमने अप्लाइड किया है तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिमूव कॉलम्स दिया हुआ है ना, तो ये हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये स्टेप जैसे ही क्लिक करेंगे वो हमारा पहले वाला जो है वो अंडू हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं जल्दी से, ये बेस्ट मेथड ये है कि अगर आपको मालूम है कि डेटा मेरा एक ही कॉलम में है, और तो आपको मालूम है कि मुझे कितना कॉलम रखना है, तो वो कॉलम को छोड़ के आप बाकी कॉलम को डिलीट कर दो, ये बेहतरीन तरीका रहता है। तो मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ, ये देखो राइट क्लिक करता हूँ। एक दूसरा मेथड ये है कि रिमूव अदर कॉलम कर देता हूँ। चलो
ये रिमूव अदर कॉलम कर दिए। ओके, तो रिमूव अदर कॉलम करने के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे डेटा में ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पाइप वगैरह दिया हुआ है, जोन वगैरह दिया हुआ है, ठीक। तो अभी हम डायनामिकली क्या कर देंगे, चलो इसमें मेरे पास कम डेटा है, इसलिए मैं चाहूँ तो इसको ये कर सकता हूँ कि ये जो है इसको अनसेलेक्ट कर सकता हूँ, और जो भी मेरे काम की चीज है ना सिर्फ मैं उतना ही ले सकता हूँ। ये देखो उतना ही ले लूँ। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो डेट टाइम फंक्शन, पावर बीआई, ये सारा जो है ना ये हमारी काम की चीज नहीं है। तो मैं यहाँ काम करता हूँ कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये नेम वगैरह जो भी पाइप वाला सिंबल दिया है ना, पाइप वाले सिंबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो, तो ये तो डायनामिक नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड है, तो मैं ये एक मेथड यूज करने जा रहा हूँ कि अगर हम इसके ऊपर ओके करेंगे तो देखो ये आ गया, ठीक है, आर मिनट और सेकेंड। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक हमारा डेटा आ गया, लेकिन अभी भी ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो फिल्टर्ड रोज आ गई, यहाँ पे एक नई स्टेप आ गई। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्प्लिट कॉलम पे जाएंगे, होम पे जाएंगे और स्प्लिट कॉलम करेंगे। ये जो हमारे डेटा में दिया हुआ है वो पाइप सिंबल है, पाइप सिंबल। ओके, तो हम डिलिमिटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम में जाके अगर हम इसी यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक भी पाइप सिंबल का ऑप्शन नहीं है। तो हम कस्टम लेंगे और कस्टम में बोलेंगे कि भाई हमारे को पाइप सिंबल की जरूरत है। ये देखो पाइप सिंबल मैंने डाल दिया। यहाँ से आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इच अक्यूरेंसेस ऑफ द डिलिमिटर, मतलब क्या है कि जो भी पाइप सिंबल है जहां भी आप पाओ डेटा में उस सबको अलग कर दो, उसको सेपरेट कर दो, अलग कर दो। वरना अगर लेफ्ट मोस्ट बोलेंगे तो जो पहला रहेगा वो लेफ्ट मोस्ट में, और राइट मोस्ट बोलेंगे तो जो राइट में पहला रहेगा वो रहेगा, वो सिर्फ रहेगा। और ये बोलेंगे तो ईच अक्यूरेंस मतलब इन बिटवीन इंक्लूडिंग लेफ्ट एंड राइट, ऐसे समझ लो आप। तो ये करने के बाद में आप ओके प्रेस करो। ओके प्रेस करने के बाद में आपका डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये देखो अब थोड़ा हम करीब आ रहे हैं अपने डेटा के। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा है कॉलम 6 भी ये भी ब्लैंक है, तो हम इसको भी राइट क्लिक करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पे देखें तो कॉलम 1 में भी कुछ भी नहीं है, तो हम इसको भी रिमूव, राइट क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि ये देखो कॉलम नेम जो दिया हुआ है ना, ये नेम जो अलग है, हेडर जो है ना सही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हेडर भी ना सही हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एम्प्लॉय है ये फर्स्ट रो को हम चाहते हैं कि ऊपर चले जाए, ये हेडर के लेवल पे चले जाए, एम्प्लॉय चले जाए, सेल्स अमाउंट चले जाए, तो हमारा काम थोड़ा बहुत बन जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत क्या, हेडर तो हमारी सही हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म में आप जाइए और ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, ये पहला वाला क्लिक कीजिए। दूसरा ऑप्शन जो दिया है यूज हेडर एज फर्स्ट रो, ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी जो हेडर सही रहेगी ना तभी ये ऑप्शन चेक करना है, सेकंड वाला। अगर आपकी जो हेडर है ना वो पहली रो पे है ना, तो आप ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके ऊपर आप क्लिक करो, ये देखो हेडर आ गया पहला, ठीक है। तो ये डिलीवरी टाइम दिया हुआ है, डिलीवरी टाइम दिया हुआ है, और ये सेल्स डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं, तो ये जो पहली रो है ना इसको हम डिलीट करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। तो हम वापस से क्या करेंगे कि ये जो हमारा डेटा है भाई, उसको डेटा में से ना ये डेट डेस्क को ना निकाल दो। तो हमने फिल्टर लगाया और बोला कि ये जो डेट डेस्क है ना इसको निकाल दो। अब हमारा डेटा क्या है कि क्लीन दिख रहा है। ओके, लेकिन ये डेटा में देखो अभी भी क्या है कि ये डेटा टाइप ना सही नहीं है। एम्प्लॉय के लिए एबीसी है, एबीसी का मतलब क्या है कि टेक्स्ट है, ये तो सही है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के लिए 1.2 दिया हुआ है, फिक्स डेसिमल के लिए डॉलर है, होल नंबर के लिए दिया हुआ है। ओके, 123% के लिए ऐसा दिया हुआ, डेट टाइम के लिए ऐसा दिया है। ओके, सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो हम यहाँ से डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा डेटा टाइप ये सही है। सेल्स अमाउंट का डेटा टाइप एबीसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नंबर है, ठीक है, होल नंबर रहना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे होल नंबर को क्लिक करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए सेल्स डेट दिया हुआ है, ये भी टेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है। तो एक्चुअल में ये क्या है कि डेट का फॉर्मेट रहना चाहिए, डेट होना चाहिए, राइट। और ये टाइम है,
तो टाइम के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये टाइम के घड़ी वाले टाइम के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। ओके, तो पावर बीआई में एक ऑप्शन और रहता है, वो ऑप्शन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म में मैंने क्लिक किया है, ट्रांसफॉर्म में हमने यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया था, उसी के अंदर बाजू में आप देखेंगे तो डिटेक्ट डेटा टाइप दिया हुआ है। आप पहले इसके ऊपर गौर करो कि ये जो है ना सब एबीसी एबीसी है, अभी देखो चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ इसके अंदर। डिटेक्ट डेटा टाइप, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा डेटा टाइप को। ओके, हमारा जो टेबल है उसमें ऑटोमेटिकली ये कोशिश करेगा कि डेटा टाइप को डिटेक्ट कर ले। एक्चुअल में मेरे पास ये जो है ना कॉलम ऑलरेडी सिलेक्टेड था, एक कॉलम, तो एक ही कॉलम के ऊपर इसने किया है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बीच में कहीं क्लिक करता हूँ, ये मैंने बीच में कहीं क्लिक किया। ओके, या तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लो और अब करो डिटेक्ट डेटा टाइप। ओके, तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा डिटेक्ट कर लेगा एक साथ में। अभी ये देखो सब चेंज कर दिया इसने, ये एबीसी रखा है यानी टेक्स्ट रखा है, ये 1 2 3 रखा है यानी होल अमाउंट रखा है। ये देखो यहां से मैं अगर आपको दिखाता हूं ड्रॉप डाउन से हमारा डेटा टाइप, तो वो डेटा टाइप आपको दिख जाएगा कि ये जो है ना डेटा टाइप आप देखेंगे तो ये क्या है, होल नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 होल नंबर। ये देखो ये कैलेंडर जो दिया हुआ है इसका मतलब ये डेट है, इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। और ये जो वॉच बनी हुई है ये टाइम है, तो इसने ऑलमोस्ट सारा क्लियर कर दिया है। तो ये सारा जो स्टेप है ये हमारा अप्लाइड स्टेप है, ये एम कोड है फ्रेंड, इसको एम कोड बोलते हैं। तो हम जल्दी से ये अपने जो ये डेटा, ये जो टेबल है, ये टेबल का नेम देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे हमने नाम दिया इससे पहले भी, DAX, डेक्स का ये हमारा फंक्शन है, डेक्स डेट टाइम फंक्शन। मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल दीजिए, ये उतना मीनिंगफुल नेम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि समझ में आ जाएगी। ये डेक्स का फंक्शन है, इसमें डेट टाइम फंक्शन के पूरे फंक्शन जो भी वाइडली यूज किए जाते हैं, मोस्टली यूज किए जाते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन इसमें है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो भी जो बनाया है, देखिए एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर, लॉजिकल फंक्शन के ऊपर, तो मैंने ऐसे ही नाम दिया है। लेकिन रियल लाइफ में आप कोई मीनिंगफुल नाम दीजिए, जो अच्छा नाम हो उस अपने डेटा के हिसाब से। ये मैं अपने समझने के लिए सिर्फ दिया हूँ कि डेक्स डेट टाइम फंक्शन है। तो इतना हम करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद में क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। याद रखिए कि आप क्लोज पे क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये क्लोज हो जाएगा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये चेंजेस से हो जाएगा, लेकिन विंडो क्लोज नहीं होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लोज एंड अप्लाई, तो ये क्या करेगा कि आपका डेटा जो है ना सेव कर देगा और अप्लाई कर देगा और ये विंडो को क्लोज कर देगा। तो हमने क्लोज और अप्लाई के ऊपर क्लिक किया है। अब क्लिक करने के बाद में ये देखिए लोडिंग का ऑप्शन आ रहा है और देयर आर पेंडिंग चेंजेस बता रहा है, देयर आर पेंडिंग चेंजेस। ये थोड़ा टाइम लेता है, कुछ सेकंड लेता है, बाद में ये लोड हो जाएगा, कनेक्शन को स्टेब्लिश कर लेगा और डेटा को चेक कर लेगा। देखिए डेटा चेक हो गया, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया और इसके बाद में यहाँ पे हमारा टेबल जो है ना वो पॉपुलेट हो गया है। अगर हम यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करें, ओके, लॉजिकल फंक्शन ये हमारा था, ये हमारा डेट टाइम का फंक्शन है सेकंड नंबर पे। आप देखेंगे तो ये सारा का सारा जो है ना डेटा इसमें आ गया है, एम्प्लॉय है, सेल्स अमाउंट है और ये डेट का और ये मिनट का और आवर का, सेकंड का। तो ये सारा का सारा हमारा टेबल आ गया है। अगर हम देखना चाहें कि टेबल में डेटा आया है कि नहीं आया है, तो टेबल व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे डेट टाइम फंक्शन के ऊपर तो आपको दिखा देगा कि ये देखिए एम्प्लॉय है, सेल्स अमाउंट है और सेल्स का डेट है और डिलीवरी टाइम ये दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करना और दूसरों को भी रिकमेंड करना कि चैनल को देखे, मतलब वीडियो को देखे, प्लेलिस्ट को देखे। अगर वो इफ दे वांट टू लर्न पावर बीआई डेक्स फंक्शन, दिस इज द बेस्ट प्लेलिस्ट। ओके, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।